वर्ल्ड वाइड अचीवर द्वारा आयोजित हेल्थ केयर अवार्ड्स और समिट में बोलते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि सरकार दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतिम मील तक कवरेज प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि आयुष्मान भारत देश में चल रही सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कल्याणकारी योजना है। इस योजना की वजह से अमीरों की तरह गरीबों का भी निःशुल्क इलाज सुनिश्चित हो पा रहा है, जो पहले संभव नहीं हुआ करता था। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और डॉक्टर सुभाष राव भामरे, लोकसभा सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने हेल्थ केयर सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हॉस्पिटल, डॉक्टर और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन शॉन्ग्रीला होटल में किया गया। समिट में 30 से ज्यादा डॉक्टरों जैसे डॉक्टर अजय शुक्ला को वर्ष के उत्कृष्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ऑर्थोपेडिक, टेरेसा मेमोरियल हॉस्पिटल, सर्वश्रेष्ठ सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल पश्चिम बंगाल, डॉक्टर निशांत नागपाल वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गैस्ट्रोलॉजिस्ट एसयूटी अस्पताल केरल में सर्वश्रेष्ठ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डॉक्टर एसके अग्रवाल वर्ष का उत्कृष्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर मुर्शाद अली बेंगलोर कर्नाटक के सर्वश्रेष्ठ उभरते जनरल सर्जन, डॉक्टर धीरज दुबे सर्वश्रेष्ठ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रेनी हॉस्पिटल करीमनगर तेलंगाना में सर्वश्रेष्ठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पुरस्कृत किया गया। उपस्थित हुए क्या कुछ? जो हेल्थ केयर अचीवर्स अवार्ड का जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ रखा गया है और देश भर के जो हेल्थ में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, बाकी के एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ के लोग हैं, जिन्होंने मतलब कोरोना का कार्यकाल हो या हमेशा जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए मदद करने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे 30 लोगों को अवार्ड देने का फंक्शन आज यहाँ रखा गया था और उसमें सम्मिलित होने का मौका मुझे मिला। कुछ लोगों को हमने मेरे हाथों से मैंने अवार्ड दे दिया है और ऐसे लोगों को अवार्ड देने में मुझे बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि दूसरे की जान बचाने का काम करने वाले खुद की जान धोखे में डालते हैं और ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए मतलब आज यहाँ जिनको सम्मान मिला है उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में जीत होने के बाद तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुन लिए गए, डिप्टी सीएम चुन लिए गए, क्या कुछ कहेंगे सर? किस तरीके से फिर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है ईवीएम को लेकर? मुझे लगता है कि भाई जो ईवीएम मशीन पर आरोप लगाने वालों ने ईवीएम मशीन लाई है। अभी 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, उसके पहले ही जब कांग्रेस की सत्ता रहती थी हमेशा, तभी मतलब बैलेट पेपर पर जो चुनाव होता है उसमें काउंटिंग में बहुत देर लगती है। इसीलिए मतलब ईवीएम मशीन लाने की कोशिश मतलब कांग्रेस पार्टी के ज़माने में हुई है। अभी वो बोलते हैं भाई बैलेट पेपर चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए तो ऐसा निर्णय हम सब लोग मिलकर ले सकते हैं। हमारा बैलेट को विरोध नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, इसीलिए वहाँ की मशीन बीजेपी के फेवर में थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तेलंगाना में क्या मशीन तुम्हारे पे फेवर में थी? तेलंगाना में जो आपकी सरकार आई है उसमें हमने कोई ऑब्जेक्शन लिया नहीं है। तो ईवीएम मशीन पर ऑब्जेक्शन लेना ठीक नहीं। एक आधी मशीन खराब हो सकती है, कुछ 5-10 वोट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पूरा जो मामला है इलेक्शन का वो एकदम बिगड़ाने की कोशिश होती है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो इसीलिए बैलेट पेपर पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक बार सब मिलकर निर्णय ले। पहले तो बैलेट पेपर पर हम चुनाव लड़ते थे। ठाकुर जी, क्या मानते हैं, क्या वाकई में तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी काम आई है? अब तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह 9.5 सालों में काम किया है वो काम ग्रास रूट के लोगों तक पहुंचा है और कोई भी भ्रष्टाचार अपने को नज़र नहीं आया है। अभी आपने देखा है कि एक कांग्रेस पार्टी के एमपी के घर में 350 करोड़ रुपए पैसा में मिला, तो इतना पैसा भ्रष्टाचार करके उन्होंने जमा के किया था। तो ये सब लोग तो देख रहे हैं और इसीलिए मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोगों तक मोदी जी पहुंच रहे हैं। दलितों, आदिवासियों, ओबीसियों इनको न्याय देने का काम कर रहे हैं, उनको सत्ता दे रहे हैं, राष्ट्रपति बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी का जादू जरूर चला है और 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए की सरकार आएगी और हमको 350 से ज़्यादा सीटें मिलेगी।